वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और हमारे पास किस तरह की उसकी टाइप्स आती हैं। उसी रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम इस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एडिशन, जिस तरह हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x 2y 2z। इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाती थी 3x 2y 5z, तो हमें ये चीज़ पता होती थी कि हम हमेशा x वाले को x में ऐड कर सकते हैं, y वाले को y में ऐड कर सकते हैं, z वाले को z में ऐड कर सकते हैं। हम कभी भी 2x + 2y लिख कर इसको 4xy नहीं लिख सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं कि हमारे पास जब भी हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका आर्डर सेम होना ज़रूरी है। आर्डर सेम होगा तो हर नंबर दूसरे नंबर के साथ ऐड हो सकेगा, वरना हमारे पास वो उनमें एडिशन नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है a एंड b। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ इनका आर्डर देखें। इसमें क्या आर्डर है, 2/2 है a में, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 2/2 है। इस तरह जब हम b में देखते हैं तो इसका आर्डर भी 2/2 है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये एडिशन इनमें हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास इनका आर्डर सेम ना हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से 1 0 0 1, यानी कि 2/2 का हमने एक और मैट्रिक्स ले ली। अगर इसके सामने हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए +1 0, अब हमारे पास इनका आर्डर सेम नहीं है तो ये ऐड भी नहीं हो सकते। पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि मैट्रिसेस में एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए आर्डर इनका सेम होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर आर्डर के हम इनके एडिशन नहीं कर सकते। एक्सरसाइज में चल के हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से करना है हमने पूरी की पूरी मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 - 2 को मल्टीप्लाई किया गया है तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 9 नंबर हैं, तो -2 को उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ये नहीं करना कि इसको रो 1 में मल्टीप्लाई किया तो रो 2 में नहीं करेंगे, नहीं। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने उसकी हर एंट्री के साथ, जो कि एक मैट्रिक्स के अंदर लिखी गई है, जैसे कि हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 0 1 2 के साथ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम एडिशन करें दो मैट्रिक्स की, एक बार एडिशन करें, दूसरी बार उनकी साइड को यानी कि उनकी प्लेस को चेंज करके एडिशन करें, तो यहाँ पे वो भी लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हम 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तब भी ये लॉ उनमें प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी बेसिकली कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ आप में शामिल हो, ऐड होने के बाद भी आप में वो कोई भी चेंज ना ला सके। एडिशन में हमारे पास 0 ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड कर दें, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। अगर हम 2 में 0 को ऐड करते हैं वो 2 ही रहेगा, वो ना 3 बनेगा ना 1 बनेगा। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स में भी एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो होती है 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। अगर हम नल मैट्रिक्स को किसी भी और मैट्रिक्स में ऐड कर दें, उसका आंसर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होगा, वो मैट्रिक्स वही रहेगी। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स दी गई है तो इसको हमने ओ में ऐड किया है तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा। हमने a + o कर लिया, o + a करके देख लिया, इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद हमारे पास वो चीज़ होती है कि अगर हम एक नंबर में एडिटिव इन्वर्स उसका ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी जाती है तो इसका एडिटिव इन्वर्स इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव 2 है तो उसके साथ अगर हम नेगेटिव 2 लिखेंगे तभी वो ज़ीरो बनेगा ना। सेम रूल लगेगा हमारे पास मैट्रिसेस में भी। तो मैट्रिसेस में हम नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो पहले उसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वो पढ़ें कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं। जब भी हम ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेंगे तो हमारे पास एडिशन करने पर इसका आंसर ज़ीरो आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट आपको इसका इंट्रो दे रहा हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, कौन कौन सी ऐड हो सकती हैं। सबसे पहला रूल, आर्डर सेम होना चाहिए। अब हम देखें ए और ई का आर्डर सेम है, 2/2 2/2, यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड करना नहीं है यहाँ पे, हमें जस्ट बताना है। उसके बाद 3 और बी और डी वाला किस तरीके से। अब डी मैंने लिखा हुआ है 2+1, तो हम 2+1 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 3 3। अब आर्डर इसका देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। और अगर बी में देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 2 रो हैं और एक कॉलम है। आर्डर सेम, ऐड हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम सी को देखें और एफ़ को देखें तो इनका आर्डर भी सेम है। नंबर अंदर कोई भी हो सकते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने जस्ट आर्डर देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या बताया था कि हमारे पास वो मैट्रिक्स या वो नंबर जो इसमें ऐड हो तो इसका आंसर ज़ीरो कर दे। अगर हमारे पास ए दिया गया है 2 4 -2 1, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी गई थी 2 4 -2 1। सबसे पहले हम इसका नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे कि नेगेटिव इसका क्या है। नेगेटिव ए, नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर दिया जाता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। -2 -4 2 -1। अब हमने देखना है कि वाकई ये इसका इन्वर्स है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, वो इस तरीके से पता चलेगा। हम करेंगे ए प्लस नेगेटिव ए। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेंगे कि हमारे पास कौन सी है, 2 4 -2 1, प्लस का साइन तो यहाँ पे प्लस। उसके बाद नेगेटिव ए जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है हम वो लिखेंगे, -2 -4 2 -1। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो देखें 2 यहाँ पे प्लस दिया गया है और यहाँ पे 2 के साथ क्या है, माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। 4 प्लस माइनस माइनस -4, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे ये +2 आएगा। यहाँ पे 1 और ये प्लस माइनस माइनस -1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0, यानी कि इस एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारी मैट्रिक्स दी गई हैं, उनमें से कोई और सॉल्व करके देख लेते हैं कि उनका हमारे पास क्या एडिटिव इनवर्स बनता है। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। ई हमारे पास दिया गया है 1 0 0 1। सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर लेना है। जब हम इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या करते हैं, नेगेटिव में ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर दिए गए हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें इसको ऐड कर देना है इसी की मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा,
1 0 0 1 प्लस -1 0 0 -1। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0 + 0 0 + 0 1 -1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है कि ये इसका वाकई एडिटिव इन्वर्स यही चीज़ है, ये चीज़। यहाँ तक तो बात होगी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अब आगे इससे रिलेटेड हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया गया है A B C एंड D दिया गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास A मैट्रिक्स दी गई है, -1 2 2 1। B दिया गया हमारे पास 1 -1। C दिया गया हमारे पास 1 -1 2। और D हमारे पास दिया गया है 1 2 3 -1 0 2। सबसे पहले उन्होंने हमें 4 तरह की मैट्रिसेस दे दिए हैं और उसके बाद कहा है जी इनमें से हमें मालूम करके दें। क्या हमने मालूम करके देना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन आ गए, A+ आ गया, B+ आ गया, C+ और D+। यानी कि पहले 4 सवालों में उन्होंने मैट्रिक्स दे दिया है और साथ में उन्होंने वो दूसरी मैट्रिक्स का सिर्फ नाम दिया है कि आप ये ऐड करके दें। हम क्वेश्चन नंबर 2 का लेते हैं। इसका B -2 और 3 है, यानी कि उन्होंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ब्लू से लिख लेते हैं, B + -2 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो B के हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वो मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1 प्लस -2 3। हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है ना, तो हम ऐड कर लेते हैं। पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 1 ± -2। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, -1 + 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस -2 में से एक जाएगा तो -1, प्लस माइनस -3 में से एक जाएगा तो 2, और साथ में साइन पॉजिटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव आ रहा है। और इस तरीके से हमारे पास ये जो बाकी क्वेश्चन है A, C और D, इसी तरीके से हमने इनकी बस वैल्यू पुट करनी है और इनको सॉल्व कर देना है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे कहा गया है 2A - 1B - 2C, दिस वन -2C कर लेते हैं। -2C का मतलब क्या है, -2C का मतलब ये है कि -2 को हमने C वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 और आगे C वाली मैट्रिक्स लिख देंगे 1 -1 2। जब -2 को अंदर हम हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं -2 × 1 -2। मैं मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये भी मल्टीप्लाई को शो करते हैं, -1 -2 × 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 2 टाइम 4 और प्लस माइनस माइनस। और इस तरीके से हमारे पास इनके एडिशन वाले और मल्टीप्लाई वाले जितने भी क्वेश्चन ये दिए गए हैं ये सारे के सारे सॉल्व आउट हो जाते हैं।
इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। वो कहा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे ऑपरेशन दिखाए गए हैं आपने वो सॉल्व आउट करने हैं। तो हम यहाँ से यानी कि यहाँ पे तीनों एडिशन के दिए गए हैं, यहाँ पे एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का दिया गया, यहाँ पे भी एक सब्ट्रैक्शन एक एडिशन। तो हम इसका पार्ट 2 कर लेते हैं जहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी दी गई है ताकि आपको पता चल जाए कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया हमने 1 0 0 1 प्लस यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगी माइनस यहाँ पर सेकंड वन और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी गई है 0 2 3 0 1 1 1 0। सबसे पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्शन जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है 1 0 0 1। ये तो इसी तरीके से रहेगा जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट्स दी गई है वहाँ पे हम 0 यहाँ से पहला एलिमेंट 0 और यहाँ से पहला हमारे पास क्या एंट्री है -1 है ना, है 1, लेकिन ये जो साइन साथ दिया गया ये माइनस का है तो इसलिए -1। उसके बाद 2 यहाँ पे सेकंड एंट्री 2 है, 2 माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है सेकंड एंट्री 1 है तो 1। इसी तरीके से 3 -1 0 -0 यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 -1 1 3 -1 2 आ जाएगा और 0 -0 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करना है हमने तो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो +1 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 +2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 +0 आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 2 1। अगर हम देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जितनी भी मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई हैं सेम इसी मेथड से ये सारी की सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये 3/3 आर्डर का दिया गया है। 3/3 आर्डर का हो 4/4 का हो कोई भी आर्डर आ जाए, अगर आर्डर इनका सेम आ जाता है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमारे पास प्लस हमारे पास दूसरी ब्रैकेट जो आएगी जिसमा, तो हमारे पास ये इस तरीके से है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। दूसरी ब्रैकेट दी गई है 0 1 2 -1 -1 -1 1 2 3। अब हम क्या करना है इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल वही है, पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के साथ। तो आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1। इसके बाद -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 1 + 3 2 + 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 2 + 1 हो जाएगा 3 3 + 1 हो जाएगा 4। सेकंड रो में तो हमारे पास 1 1 और 1 ही आएगा क्योंकि
सारी एंट्री एक जैसी है, -1 + 2, तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से एक जाएगा तो -1 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा। 0 + 3 हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए, बी और सी मैट्रिक्स उन्होंने दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये सारे के सारे रूल वेरीफाई करें, यानी कि साबित करें कि ये ठीक हैं, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये इस तरीके से होगा जैसे यहाँ पर लिखा गया a + c = c + a, कम्यूटेटिव लॉ का आ गया है यहाँ पर a + b = b + a। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं, a + b = b + a। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है और सी मैट्रिक्स। यहाँ पे प्रूफ करते वक्त अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ठीक आंसर आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दी गई है, वन, टू, 3, 2, 3, 1, 1, -1 और 0। यहाँ तक आया तो ये मैट्रिक्स यहाँ तक ले लें। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 1, -1, 1, 2, -2, 2, 3, 1, 3। उसके बाद हमारे पास आता है -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। तो हम कोई भी इनमें से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। a + b = b + a। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड a + b कर लेते हैं। तो a + b किसके इक्वल है, पहले a की मैट्रिक्स लिख लेंगे हम 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0 प्लस b की मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है 1, -1, 1, 2, -2, 2, 3, 1, 3। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, 2, -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 - 2, 1 + 2, 1 + 1, -1, नहीं यहाँ पे 1 + 3 है, -1 और 1 हो गए, 0 और 3, 0 + 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 2, 4, 1,
3 4 0 3। ये तो था हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहीं पर हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, अब देखें, ये भी ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्यों हमारे पास इसका आंसर भी सेम आना चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव लॉ है ना। कम्पिटिटिव लॉ में बता चुका हूँ कि कम्पिटिटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड तो हमने कर ली ना। अब हम इसकी जगह कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, वहाँ पे क्या था, b प्लस ए। तो पहले b वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। उसी को रेस करके हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये जो आंसर हमारे पास आया था ये आपके सामने लिखा रहे। अगर रेस करें तो आप ये भूल ना जाए इस आंसर। आप देखेंगे कि इसका आंसर भी वही आएगा, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 0। यहाँ पे 3 प्लस 0। अब जरा देखें इसका आंसर सेम वही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास आगे जितने भी लॉ दिए गए हैं वो सारे के सारे वो प्रूफ हो जाएंगे। इस वीडियो में इतने रिलेटेड सवाल कराया जा रहा है, और अगर आपने बाकी आंसर देखने हैं तो इसकी कम्युनिटी में देख के वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पे इसके आंसर पोस्ट किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स दे दी गई है। ए और बी मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं, 3a माइनस 2b का आंसर हमने लेके आना है, और उसके बाद 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सिंपल हमने ये करना है कि ए वाली मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, बी वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो आंसर आएंगे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास ए दिया गया है, वन माइनस 2 3 4, बी दिया गया हमारे पास 0 7 माइनस 3 और 8। पहले जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया वो ये कि 3a माइनस 2b, हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 लिखेंगे उसके साथ ए वाली मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4,
फिर आगे -2 और बी वाली मैट्रिक्स 0 7 -3 8। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 -6 3 3 टाइम 9 4 3 टाइम 12। यहाँ पे माइनस इसी कैसे रहेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 14 -6 यहाँ पे आ जाएगा 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 -0 -6 -14। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे -9 है ना, तो इसके बाद 6 के साथ भी माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद भी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। और उसके बाद 12 -16। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 3 -20 9 + 6 आ जाएगा हमारे पास 15। और यहाँ पे -16 है ना और +12 है, प्लस माइनस -16 में से 12 गए 4 और साथ में साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। और यहाँ पे इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है वो ये कहा गया है कि हमारे पास 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हमने पहले लेना है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख रहे हैं 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, अगर लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले अलग-अलग इनका ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है 1 -2 -2 3 4। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 -2 3 4 के। और यहीं पे साथ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2A ट्रांसपोज। तो जब हम राइट साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 -4 8। अब B का फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं B हमारे पास क्या दिया गया है, B की मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 0 7 -3 8। B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रो दी जाती है इसको कॉलम में लिख लेते हैं। तो हमने इसको ये कॉलम में लिख लिया 0 7 -3 8। हमने B ट्रांसपोज के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को, वो भी हम यहीं पे साथ इसके लिख लेते हैं 3B ट्रांसपोज। तो राइट साइड पे जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -9 7 3 टाइम 21 8 3 टाइम 24। अब एक लास्ट रह के दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं हम वो लिख लेंगे। वो क्या है, 2 6 -4 8 -0 -9 21 24। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -2 -0 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -4 -0 और साथ में आ जाए नहीं 0 नहीं 21। और यहाँ पे आ जाएगा 8 -24। और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 15 25
माइनस 7 में, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 24 में से 8 को निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 16, और ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पे ना हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पे मैट्रिक्स दी गई है और कहा गया कि ए और बी को फाइंड करें। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहाँ पे हम ए बी सी और डी को फाइंड किया था। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे दी थी दो मैट्रिसेस से, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दिया है, हमने आगे चल के खुद फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी की क्या वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड पर देखें तो हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स है, जबकि देखें लेफ़्ट साइड पे तो एक ऑपरेशन दिया गया। पहले हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इसकी ए और बी की क्या वैल्यू आती है। तो उसके लिए हमारे पास 2 4 - 3a प्लस 3 1b (8 - 4) is equal to 7 10 18 1। सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 - 6, और जब हम 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b 8 3 टाइम 24, और 4 3 टाइम 12, साथ में माइनस। राइट साइड हमारे पास उसी तरीके से रहेगी 7 10 18 1। इससे नेक्स्ट ऐड करना है हमने, तो ये ऐड करेंगे तो 4 + 3 8 + 3b -6 + 24, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a - 12 is equal to this one, 7 10 18 1। यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 और 3 7 हो जाएगा, 24 में से 6 जाएगा तो 18। अब देखें राइट साइड पे भी हमारे पास पहले दो नंबर यही दिए गए हैं कॉलम में, और जब हमने ए और बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1.1 वाले क्वेश्चन में किया था, कंपेयर कर लेंगे इक्वल रख के। 7 18 10 1, हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है ना, तो ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, 7 तो 7 के इक्वल आ गया, 18 18 के इक्वल आ गया, सेकंड वाला जो नंबर होगा 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या आएगा, 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8, और b 3b इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे, और b का आंसर निकालना है तो ये आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास ये b का आंसर आ गया। अब हमने a भी फाइंड आउट करना है। a के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, a के लिए हमारे पास दिया गया है 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका क्या हो सकता है, 2a इज़ इक्वल टू 1 +
12 को दूसरे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का है तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 13 और a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 13/2। तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी का भी आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट इससे क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर भी हमारे पास ए और बी दिया गया, उनका ए वेरीफाई करिए। अगर अब हमने क्या वेरीफाई करना है, अब हमने वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि हमने दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा वो हमने ट्रांसपोज ले लेना है। फिर उसकी राइट साइड हमने क्या करनी है, पहले ए ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जहाँ पे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, लेकिन उसको हमने इस तरीके से आगे प्रूफ तो नहीं तन किया, तो अब यहाँ पे हम वो प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पे कहा गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका फिर ट्रांसपोज ले लें तो आंसर सेम रहेगा। किस तरीके से, चलें देखते हैं कि हमारे पास ए क्या दिया गया है। हमारे पास ए दिया गया है ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 और कहा गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1। उसके बाद हम मालूम कर लेंगे कि हमारे पास क्या आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले हमने एक ब्रैकेट लिख ली 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। अब मैं दोनों को ना डायरेक्ट ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि इतनी बार वो ऐड कर चुके हैं ना कि अब यहाँ से 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 + 0 करेंगे तो 2 0 + 2 करेंगे तो 2 1 + 1 करेंगे तो 2। अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए ही हो गया, तो हम इसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। वहाँ पे कहा गया था ना कि जैसे डेफिनेशन में गया था कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ये जो सारी की सारी रकम दी गई ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसका हम होल ट्रांसपोज ले लेंगे, होल ट्रांसपोज। तो अगर हम ट्रांसपोज ले भी लेते हैं तो देखेंगे कि इसका आंसर तो वही है 2 2 2, इस पर कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इससे नेक्स्ट ये जो बी वाला दिया गया ना बी प्लस बी ट्रांसपोज, सेम इसी मेथड से, बस हमने बी वाली मैट्रिक्स यूज़ करनी है और इस तरीके से उसको सॉल्व आउट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बतानी है। जो मेथड हम 4 में करेंगे वही मेथड 6 में लगेगा। एक मैं खुद कराऊंगा, एक आप खुद कोशिश करें। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को ना यहीं से दोबारा लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हमने इनको माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 2 - 0 0 - 2 और 1 - 1। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या दिया गया है,
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये सारे का सारा ए के तौर पर यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0 2 -2 0। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो वो बनेगा हमारे पास 0 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, नेगेटिव ए हमने मालूम करना है, इसी का हम नेगेटिव मालूम करते हैं। नेगेटिव ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसका हमने होल ट्रांसपोज लिया है उसका नेगेटिव नहीं मालूम करना। जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था दिस वन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने इस सारे का जब हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 -2 2 और 0 0 के साथ हम कोई साइन तो नहीं लिखते ना। अब देखें जो हमने नेगेटिव लिया और जो ट्रांसपोज लिया, ये दोनों के दोनों आंसर क्या आ गए इनके, ये दोनों के दोनों आंसर सेम आ गए, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स पर लगाए जाने वाले ऑपरेशन कौन कौन से हैं। उनमें से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इसमें और किस तरीके से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हमने इसके ए और बी की कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट की। उसके बाद हमने कुछ लॉ वेरीफाई किए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।